जय हिंद स्टूडेंट्स, आई आशीष सिंह अगेन वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन का सल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सल्यूशन, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि जो चाहे हमारा कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, किसी भी टाइप का इक्वेशन हमारे पास होता है तो हम उसका सल्यूशन हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे फाइंड कर रहे थे। मैंने आपको ये सिखाया था कि कोई भी इक्वेशन दिया हो तो उसमें हम अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करते थे और जिस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता था, वही हमारा क्या कहलाता था, उस इक्वेशन का सल्यूशन। तो आई थिंक इतनी बातें जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि हम लोग जो हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ रहे थे वो सभी टाइप के इक्वेशन के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग होता है और एग्जैक्ट आंसर आ नहीं पा रहा था हमारा एक बार में, कई बार हमें ट्राई करना पड़ रहा था। तो मैंने ये बताया था कि जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग फिर उसके बाद एक एक इंडिविजुअल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। सो our today's topic is that linear equation. Now in this chapter we will learn that what is linear equation, which I have already taught you. Then we will learn how to form the linear equation and then we will learn how to solve the linear equation. Clear? क्या पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में? तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। आज हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, हाउ टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि आपको मैंने अभी तक ये बताया कि देखो ये गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन आया कैसे, कैसे बनता है, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। सो टुडेज आवर चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? सो I think that everyone should be prepared for learning that what I am going to teach you today. Clear? So now see how to form a linear equation. Suppose we have a question. Suppose I have a question. A number is multiplied by 4 gives 8. Clear? What is the question? I have written the question that a number is multiplied by 4 gives 8. आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, तो आप अभी बोलोगे कि सर ये तो वर्ड फॉर्म में है, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट। हमारे सामने क्या दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में है। वी हैव अ क्वेश्चन विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। सो हाउ वी विल सॉल्व इट? सो नाउ सी व्हाट इज गिवन अ नंबर। हमारे पास क्या है, एक नंबर है, वो नंबर क्या है हमें नहीं पता है। क्लियर? फिर उसके आगे पढ़िए, इज मल्टीप्लाइड बाई, उस नंबर को क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 4। उस नंबर में हम क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गिव्स 8। तो हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। क्लियर? व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड? अ नंबर, कोई एक नंबर है, इज मल्टीप्लाइड बाई 4, उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, गिव्स 8। सो हमें तो वो नंबर पता नहीं है, तो लेट अस अज्यूम let the number is x। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट द नंबर इज x। आप कोई भी लेटर ले सकते हो, किसी का नाम अगर हर्षित है तो वो मान सकता है कि नंबर h है, किसी का नाम गर्विक है तो मान लें कि गर्विक से जी, हम नंबर को जी से एज्यूम करेंगे। आप किसी भी लेटर से उस जो नंबर है उसको एज्यूम कर सकते हो। तो हमें नहीं पता है तो जनरली हम XY का ही यूज़ करते हैं, तो लेट अस द नंबर इज x। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा गया आप ध्यान से पढ़ो।
और नंबर है तो वही, मतलब जो नंबर हमने लिया वो नंबर है x मल्टीप्लाई बाई 4। उस नंबर में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अलजेब्रा में x में, अब ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है वो x है कि मल्टीप्लाई का सिंबल है, कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए जहाँ भी हम x है तो मल्टीप्लाई के सिंबल को हम लोग डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रा में। क्लियर, इन अलजेब्रा डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। सो एक नंबर था x मल्टीप्लाई बाई 4, उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ रहा है, गिव्स 8। मतलब कि जब x में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8। मीन्स x इंटू 4 इक्वल्स टू 8। क्लियर। सो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, इक्वेशन। एज यू कैन सी ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री में आपसे पूछूं तो डिग्री कितनी है, 1 है। क्लियर। सो इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन 8 इज सब्सट्रैक्टेड, व्हेन 8 इज subtracted from, when 8 is subtracted from the 4 times of a number, from the 4 times of a number gives 20. Clear. This is our question. What is the question? When 8 is subtracted from the 4 times of a number gives 20. Clear. क्वेश्चन को आप सभी देखिए। सो आई होप आप सभी ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया होगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हेन 8 इज सब्सट्रैक्टेड, क्या किया जा रहा है, 8 इज सब्सट्रैक्टेड। देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच हमारा क्या होगा, हम पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे बिना कुछ समझे हुए। व्हेन 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर गिव्स 20। क्लियर। ऐसे एक बार हमने रीड किया, फिर अब दोबारा हम रीड करेंगे और धीरे धीरे रुक रुक करके उसमें से हम जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है उसको निकालेंगे। व्हेन 8 इज सब्सट्रैक्टेड मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया कि क्या किया जा रहा है, 8 इज सब्सट्रैक्टेड मतलब 8 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। किसमें से 8 को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर। मीन्स 8 को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। किसमें से सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, फ्रॉम का मतलब होता है में से, तो किसमें से, तो 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उस नंबर के 4 टाइम्स में से जब 8 को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो गिव्स 20। तो हमें क्या मिल रहा है, 20। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो लेट हम वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन। लेट द नंबर इज, हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x, या चलो इस बार हम y एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर इज y। हमने मान लिया कि नंबर क्या है, y है। फिर क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8 इज सब्सट्रैक्टेड, 8 को सब्सट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम द 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर। मीन्स जो नंबर है उस नंबर के 4 टाइम, तो हमारा नंबर क्या है, y है। क्लियर। हमने y एज्यूम किया है, नंबर है y, उसके 4 टाइम्स मतलब y इंटू 4, ये नंबर हो गया हमारा, और उसका 4 टाइम्स मतलब y में 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये y इंटू 4। अब इस नंबर के 4 टाइम्स में से क्या माइनस कर देना है, 8 माइनस करना है। माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 8। क्लियर। ये हमारा नंबर हो गया, नंबर के 4 टाइम्स में से, लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही फ्रॉम द 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो ये नंबर हो गया, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये नंबर का 4 टाइम हो गया। अब नंबर के 4 टाइम में से क्या करना है, 8 इज सब्सट्रैक्टेड मतलब 8 को माइनस करना है, तो -8 कर दिया हमने, तो उससे हमें मिल क्या रहा है, गिव्स 20। क्या आ जा रहा है हमारा आंसर, 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, देखो इस पूरे इक्वेशन में क्या है कि इस पूरे इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो आप देख सकते हो कि डिग्री जो है 1 है। मीन्स ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्लियर। अब अधिक से अधिक हम इसको क्या कर सकते हैं, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया हुआ है, y इंटू 4 है,
मीन्स y का 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये नंबर तो है नहीं कि सपोज जैसे 4 इंटू 4 रहता तो 16 हो जाता, लाइक टर्म रहते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 हो जा 16, या अगर y इंटू वाई रहता तो y स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये तो y है और ये 4 है तो ये एज इट इज़ ही रहेंगे। बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, जनरली हम क्या करते हैं कांस्टेंट को आगे और वेरिएबल को पीछे लिखते हैं, तो 4 इंटू वाई हो जाएगा। क्लियर, y इंटू फिर 4 मीन्स 4y, तो हम इसको अधिक से अधिक ऐसे लिख सकते हैं 4y माइनस 8 इक्वल्स 20। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। सो हम इसे इस तरीके से भी चेंज कर सकते थे। ये जो हमारा y इंटू 4 है, नंबर था, नंबर में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम ऑफ अ नंबर, उसमें से 8 माइनस करना है, गिव्स 20। यही हमारा क्या है, इक्वेशन है। और ये y इंटू 4 को कोई बच्चा जो है y इंटू 4 है तो उसको हम 4y भी लिख सकते हैं। मीन्स यही हमारा इक्वेशन, जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4y भी हो सकता है। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, अ नंबर डिवाइडेड बाय 3 गिव्स 9। व्हाट इज द क्वेश्चन, अ नंबर डिवाइडेड बाय 3 गिव्स 9। क्लियर, मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, आप खुद पढ़ो। लिखा हुआ है कि एक नंबर है, अ नंबर, कोई एक नंबर है, डिवाइडेड बाय 3, उस नंबर में क्या किया जा रहा है, 3 से डिवाइड किया जा रहा है, और जब 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो गिव्स 9। तो हमें क्या मिल जा रहा है, 9। तो हमें नंबर तो पता है नहीं, तो हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। मान लो कि लेटस अज्यूम कोई बच्चा होगा जिसका नाम मान लो गर्विक है, तो वो अपने अपने नेम के लेटर से अज्यूम करना चाह रहा है। कोई बात नहीं, लेटस अज्यूम नंबर इज, लेटस अज्यूम नंबर इज जी। हम मान लिए कि नंबर क्या है, जी है। क्लियर, सो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए नंबर, एक नंबर है डिवाइडेड बाय 3, उस नंबर में क्या किया जा रहा है, 3 से डिवाइड किया जा रहा है। मीन्स नंबर हमने जी एज्यूम किया है। क्लियर, उस नंबर में क्या किया जा रहा है, 3 से डिवाइड किया जा रहा है, जी डिवाइडेड बाई 3 गिव्स 9। जब जी में हम 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9। क्लियर, सो जी डिवाइडेड बाई 3 गिव्स 9। दिस इज आवर इक्वेशन। आप देख सकते हो कि इस पूरे इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 है और उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री 1 है, इसलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 एडेड टू अ नंबर is 10. What is the question? 6 added to a number is 10. Means as you can see it is written clearly here that 6 is added to a number. मीन्स हमारे पास क्या है, कोई एक नंबर है, 6 इज एडेड टू अ नंबर, कोई एक नंबर है और उसमें क्या किया जा रहा है, 6 एडेड, 6 को ऐड किया जा रहा है। और जैसे ही हम उस नंबर में 6 ऐड कर दे रहे हैं 10 हो जा रहा है। सपोज करो, जैसे कि सपोज हमारा मान लो 7 कोई नंबर था। क्लियर, उस नंबर में अगर हम 3 ऐड करेंगे 10 बन जाएगा। या हमारा नंबर कोई है 8, उसमें हम 2 ऐड करेंगे 10 बन जाएगा। उसी तरीके से हमारा कोई नंबर है, उसमें 6 ऐड करने से क्या बन जा रहा है, 10। सिमिलरली वही अप्रोच रखेंगे। सॉल्यूशन, लेट द नंबर इज x। हम मान लेंगे कि हमारा नंबर क्या है, x है। क्लियर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 एडेड टू अ नंबर, उस नंबर में क्या ऐड किया जा रहा है, 6 ऐड किया जा रहा है। तो ये हमारा नंबर हो गया x और उस नंबर में हम ऐड कर रहे हैं, मीन्स प्लस कर रहे हैं। क्या प्लस कर रहे हैं, 10 प्लस कर रहे हैं। और सॉरी, 6 इज एडेड टू अ नंबर, उस नंबर में हम क्या प्लस कर रहे हैं, 6 प्लस कर रहे हैं। तो प्लस 6 इज 10, तो उससे हमारा आ क्या रहा है, 10। मीन्स हमारा कोई एक नंबर है
एक्स, उसमें हमने क्या किया 6 एडेड, 6 को ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ रहा है आंसर 10, मतलब इक्वल्स टू 10. सो एज यू कैन सी दिस इज द इक्वेशन. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see the next question, that is question number 5. The age of Garvik's father is 30 years more than the twice of the Garvik's age. Clear? दिस इज आवर क्वेश्चन, है ना. ये क्या हमारा क्वेश्चन है. आप सोच रहे होगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे है. तो देखो लिखा हुआ है गर्विक के फादर की जो एज है, द एज ऑफ गर्विक्स फादर, गर्विक के फादर की एज इज 30 ईयर मोर, 30 ईयर ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है? गर्विक के फादर की एज जो है वो 30 ईयर ज़्यादा है. तो किससे ज़्यादा है? किसी से कंपेयर किया जा रहा होगा ना. तो गर्विक के फादर की एज 30 ईयर ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है? मोर देन द ट्वाइस ऑफ द गर्विक्स एज. द एज ऑफ गर्विक्स फादर इज 30 ईयर मोर. गर्विक के फादर की जो एज है वो 30 ईयर ज़्यादा है. देन मतलब किससे? द ट्वाइस ऑफ द गर्विक एज, गर्विक के एज के ट्वाइस से, मतलब गर्विक का जो भी एज है उसका ट्वाइस करेंगे, मतलब डबल करेंगे, और उससे भी 30 जब ज़्यादा करेंगे तो उसके फादर की एज आएगी. क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है गर्विक के जो पापा हैं 30 ईयर मोर, 30 साल उनकी एज ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है? द ट्वाइस ऑफ द गर्विक एज, गर्विक के एज के ट्वाइस से, मतलब गर्विक का जो एज है उसके डबल से भी 30 ईयर ज़्यादा है उसके फादर. मतलब सपोज, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज गर्विक का एज मान लो 5 है, तो जो गर्विक के फादर हैं गर्विक के एज का डबल से भी 30 ईयर ज़्यादा. तो गर्विक का एज ये है, इसका डबल कितना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10, डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा, और उससे भी 30 ईयर ज़्यादा, मीन्स इसमें प्लस 30 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 40, उसके फादर की एज ये होगी. इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ. क्लियर? सो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? अब देखो सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि मेक द इक्वेशन. ये हमारा क्या स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको पढ़ करके हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट बनाना होगा. सॉल्यूशन का तो मतलब ये हो गया कि जैसे कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको हम पढ़ के पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और जब हम सॉल्व कर देंगे तो गर्विक का भी एज आ जाएगा और गर्विक के एज फादर का भी एज हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इक्वेशन बनाना हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि पहले हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, फिर जब इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो उस इक्वेशन को हम सॉल्व भी करेंगे. तो सॉल्व तो हम तब कर सकते हैं ना जब हमें इक्वेशन बनाना आएगा. तो इसलिए इस वीडियो में हम केवल किस पे फोकस कर रहे हैं, इक्वेशन को फॉर्म करने पे. जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो देखो इन्हीं सभी क्वेश्चन को, जिसमें कि अभी मैंने क्या आपको सिखाया हुआ है इक्वेशन फॉर्म करना, अगले स्टेप में मैं अगले वीडियो में मैं इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करना भी सिखाऊंगा. इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व करने का मतलब आप सभी जानते हो कि जो भी वेरिएबल है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में वेरिएबल जी है तो उसकी वैल्यू फाइंड करना, इस वाले क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना. क्लियर? वो एक अलग टॉपिक होगा, है ना. तो इसमें किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ये क्या है? स्टेटमेंट है और हमें इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. और अगर सॉल्व करना रहता तब हमें ये लिखा गया रहता कि इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते कि गर्विक के फादर की एज जो है 30 ईयर मोर है देन द ट्वाइस ऑफ गर्विक एज. तो गर्विक की एज बताइए. तो गर्विक की एज बताने का मतलब क्या हो गया, या गर्विक के फादर की एज बताइए. तो उनका एज बताने का मतलब क्या होगा कि पहले हम इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर पढ़ करके उससे इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते तो जो वैल्यू आती वो उनकी एज होती. तो अभी हम सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं, केवल हम इक्वेशन फॉर्म करना सीख रहे हैं. क्लियर?
सो नाउ देखो, द एज ऑफ गर्विक्स फादर, गर्विक के जो फादर की एज है 30 ईयर मोर, 30 साल ज़्यादा है किससे, देन द ट्वाइस ऑफ गर्विक एज, गर्विक के एज के डबल से। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम द गर्विक्स एज इज, गर्विक है तो गर्विक का एज है तो हम उसके लेटर से ही ले लेते हैं। गर्विक का एज हम मान लेते हैं क्या है, जी है। लेट अस अज्यूम गर्विक्स एज इज जी, गर्विक की एज क्या है, जी। क्लियर। सो अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बार बार मैं इसको इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं और जो बातें दी हुई हैं क्वेश्चन में उसको हम, क्वेश्चन में स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखा हुआ है कि गर्विक के फादर की जो एज है 30 ईयर मोर, 30 साल ज़्यादा है, किससे 30 साल ज़्यादा है, देन द ट्वाइस ऑफ द गर्विक एज, गर्विक के एज के डबल से। तो गर्विक का एज हमने क्या जूम किया है, जी, तो गर्विक का एज हो गया जी। अब इसके एज का डबल मतलब गर्विक के एज में हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब जी इंटू 2। यहाँ डॉट का मतलब डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है, कंफ्यूज नहीं होना है। अलजेब्रा में मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि हम लोग मल्टीप्लाई को डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो गर्विक हो गया, गर्विक की एज हो गई जी और उसका ट्वाइस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हो तो जी इंटू 2 कर दिया हमने। अब जो उसके फादर की एज है 30 ईयर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द गर्विक एज, ये गर्विक का एज था उसका हमने डबल कर दिया, मतलब ये गर्विक के एज का क्या हो गया, ट्वाइस, और उससे 30 ज़्यादा प्लस 30। क्लियर। 30 ज़्यादा मीन्स 30 ज़्यादा मतलब क्या, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 रुपये है और उसके पास हमसे 10 रुपये ज़्यादा है, मतलब उसके पास क्या है, हमारे पास 5 है और उसके पास हमसे 10 रुपये ज़्यादा है, मतलब इसी में प्लस करेंगे, प्लस 10 मीन्स उसके पास 50 है। क्लियर। तो उसी तरह गर्विक के फादर की जो एज है, गर्विक के एज के ट्वाइस से 30 ज़्यादा है, मतलब गर्विक का एज हो गया, उसका हमने ट्वाइस कर दिया और उसमें 30 ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, उसके फादर का एज इक्वल्स फादर का एज। तो हम फादर के एज को F से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर। सो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन। सो आप देख सकते हो इस इक्वेशन में भी आप देखो कि कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल जी है और एक वेरिएबल एफ है। दोनों के पावर में क्या है, यहाँ भी पावर में 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, मतलब इस इक्वेशन में भी जो डिग्री क्या है 1 है, इसलिए ये भी क्या है हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इसके पहले के जो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए उस सभी में आप देख सकते थे कि जैसे इसमें 1 को मैंने इरेज कर दिया है, अब 3 वाले में देखो यहाँ पावर 1 है और केवल एक वेरिएबल है जी। इस इक्वेशन में भी पावर 1